स्टार्ट। देखो टाइप ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 देखो टाइप ऑफ ऑडिट। देखो ऑडिट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फ्लोइंग 2 बेसिस, 2 बेसिस पे क्लासिफाइड है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, टाइप बता रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकली, ठीक है, ऑडिट, ठीक है। देखो ऑडिटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बिजनेस, देखो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑडिटिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग सिचुएशन। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, प्राइवेट ऑडिट होती है, गवर्नमेंट ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है। इन सबका मैंने वैसे मतलब तो बताया था तुमको। अब इसके अंदर में टाइप यही है ना। इसके बाद में देखो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझाई? ये सारे ऑडिट का मतलब है। और ये टाइप ऑफ ऑडिट का 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। डिफाइन द टाइप ऑफ ऑडिट, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर में देखो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है? एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होती है। इंडिपेंडेंट ऑडिट मतलब सामने वाला ऑडिटर जो है ना इंडिपेंडेंट होएगा। इस केस में सामने वाले के ऊपर कोई दबाव नहीं होएगा। सामने वाला एक्सटर्नल फर्म होएगी, कोई इंटरनल फर्म नहीं होएगी। आपके हिसाब से ऑडिट नहीं होगी, हमारे हिसाब से ऑडिट होएगी। भाई गलतियां निकालनी है ना मेरे को, फ्रॉड निकालने, सारी चीज करनी है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर निकालेगा। साल में एक बार ऑडिट होती है ये स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, समझ आया? स्टैट्यूटरी ऑडिट देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज, इनको कंपलसरी होती है करवानी। बैंकिंग कंपनीज है, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है कोई, रजिस्टर्ड अंडर 2013 एक्ट में। बैंकिंग कंपनी है कोई, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में रजिस्टर्ड है कोई। इंश्योरेंस कंपनी है कोई, 1938 एक्ट में रजिस्टर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 में, लिख देता हूँ, इन्होंने लिखा नहीं एक्ट, 1912 एक्ट के अंदर में उसको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। उसको ऑडिट करवानी कंपलसरी है कंपनी को, है ना। बैंकिंग कंपनीज है उनको, इंश्योरेंस कंपनी है उनको, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको ऑडिट करवानी कंपलसरी है, चाहे उनकी इनकम हो चाहे उनकी इनकम ना हो। आगे चलो, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओज वगैरह जो है, मान लो एनजीओ, एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8 एनजीओ, सेक्शन 8 में आती है ये चीज़। तो इनको भी ऑडिट करानी जरूरी है, कहीं फ्रॉड तो नहीं चल रहा है एनजीओ के नाम पे, ऑडिट करवानी पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़, इनको भी ऑडिट करवानी कंपलसरी है। पब्लिक ट्रस्ट देखो, रजिस्टर्ड अंडर द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। अब मान लो ये हमारी फ्रेंचाइजी है कंप्यूटर की, ये भी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में अप्रूव्ड है, तो इसकी भी ऑडिट होती है सालाना, ठीक है। सीए करता है ऑडिट। बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरे देश में फैला हुआ है सिस्टम, ठीक है। तो इसकी भी ऑडिट होती है, ठीक है। समझाया नहीं आया? प्राइवेट ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट क्या है? ओनर अपने हिसाब से करवाता है, वॉलेंटरली, स्वयं इच्छा से करवा रहा हूँ मैं। मान लो मैं सोल प्रोपराइटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में पता चले कि फ्रॉड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं देखना चाहता हूँ मेरे अकाउंट अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहीं फ्रॉडबाजी तो नहीं चल रही। अब आधार हॉस्पिटल है, मान लो सोल प्रोपराइटर है, एक किस्म से अकेला मालिक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो वो अकेला मालिक है, तो वो देखना चाहता है कहीं सारे काउंटर वाले फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कई जगहों पे फ्रॉड वगैरह तो नहीं चल रहा। मैं स्वयं इच्छा से प्राइवेट ऑडिट करवाना चाहूँ, करवा सकता हूँ, ठीक है। ये बात एक्सटर्नल ही होगी वैसे तो वो, इंटरनल होगी ना, मेरे हिसाब से होगी ना वो। प्राइवेट ऑडिट, हाँ प्राइवेट ऑडिट मेरे हिसाब से जो ऑडिट होगी। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर की हो सकती है ऑडिट, मेरी स्वयं इच्छा से मैं ऑडिट करवा रहा हूँ। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप वाले भी स्वयं इच्छा से करवा रहे हैं, हो सकती है। ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, कोई और सब है, तो करवा सकते हैं, करवाना चाहे तो ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट देखो, गवर्नमेंट ऑडिट मैंने बताया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैजी इसकी ऑडिट करती है गवर्नमेंट। हाँ कैजी, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट, कोई भी सिस्टम हो गवर्नमेंट का हो, कैजी करेगा उसकी ऑडिट। कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो, कोई भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो, कैजी के हाथ में होता है सारा कुछ। सेंट्रल ऑडिट गवर्नमेंट नहीं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ हाँ, आगे चलो।
इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होती है, सीए को है ना नौकरी पे रखा होता है, सीए को नौकरी पे रखा होता है फर्म ने, बड़ी बड़ी फर्मों ने, ताकि गलतियां ना हो। टाइम टू टाइम सीए ऑडिट करता रहे अकाउंट्स में प्रॉपरली। हाँ, जब ऑडिट हो उसमें गलतियां ना निकले। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक सिस्टम बढ़िया रखो ताकि गलतियां ना के बराबर ही हो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कहलाए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बेटर है, इन्होंने गलतियां की ही नहीं हुई, बढ़िया सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, एक इमेज बनेगी मार्केट के अंदर में। इंटरनल ऑडिट सिस्टम बढ़िया होगा तो आपका, ठीक है। आगे चलो, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली देखो कंप्लीट, देखो कंप्लीट ऑडिट, प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली देखो कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट इफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक पीरियड आर एग्जामिन इन डिटेल। भाई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंप्लीटली सारे के सारे बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट किए जाए, वो कंप्लीट ऑडिट। मतलब हर चीज़, सेल बुक, परचेज बुक, हर चीज़ ऑडिट हो रही है वहाँ पे, है ना, हर चीज़ चेक हो रही है, कंप्लीट ऑडिट। एक होता है पार्शियल ऑडिट, कुछ एक चीज़ें चेक की गई, सेल चेक कर ली मान लो, परचेज चेक कर ली मान लो, पार्शियल ऑडिट बोलते हैं इसको। व्हेन इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट और ओनली द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड आर एग्जामिन्ड। या तो पर्टिकुलर पीरियड के एग्जामिन किए, या फिर छोटे मोटे 2-4 पार्ट, सेल देख ली, परचेज देख ली मान लो, है ना, इस तरीके से पार्शियल ऑडिट। समझे नहीं समझे? कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होगी, देखो द एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बाय ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर और एट इन रेगुलर और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या, हर 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, हर महीने ऑडिट बैठा रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। द एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बाय ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर और एट इन रेगुलर और रेगुलर इंटरवल ऑफ इज नोन एज कॉन्टिन्यूस ऑडिट। टाइम टू टाइम मैंने महीने के अपना बंदा भेज रहा हूँ फर्म का, जाके ऑडिट करिए एक बार महीने की जाके, ये दिक्कत नहीं आएगी लास्ट में, ठीक है। ऑडिट इन दिस मैनर इन ए कॉन्टिन्यूस ऑडिट द ऑडिटर इज ऑक्यूपाई इन एग्जामिनिंग द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट एट ए रेगुलर और इंटरवल। देखो इन रेगुलर इंटरवल सच एन ऑडिट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एन डिटेल ऑडिट और ए रनिंग ऑडिट, ठीक है। डिटेल ऑडिट हो पाएगी ना। सम देखो सम प्रोएम्प्ट, वही डेफिनेशन है प्रोएम्प्ट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट की डेफिनेशन देखो, ए कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर ऑडिटर एंड हिज स्टाफ इज कॉन्टिन्यूसली एंगेज इन चेकिंग द अकाउंट्स ड्यूरिंग द होल पीरियड और होल पीरियड और वेयर द ऑडिटर और हिज स्टाफ अटेंडिंग एट ए रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कहने का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ इज कॉन्टिन्यूसली एंगेज्ड इन चेकिंग। मतलब कॉन्टिन्यूसली एंगेज है, हर महीने कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द होल पीरियड और वेयर ऑडिटर और हिज स्टाफ अटेंडिंग एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। आगे चलो, suitability through continuously audit is not mandatory by law, its uses is found to be helpful in the following circumstances when size of business is large। भाई कहाँ कहाँ पे जरूरी है ये, जहाँ पे बिजनेस साइज लार्ज हो, वेयर फाइनेंशियल अकाउंट आर रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायर्ड अर्ली, जहाँ पे जल्दी अर्ली चाहिए हो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट जरूरी हो सकती है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट की बात चल रही है ये, कॉन्टिन्यूस ऑडिट वहाँ जरूरी हो सकती है जहाँ पे जो फाइनल अकाउंट आर रिक्वायर्ड अर्ली, जल्दी चाहिए हो, है ना। वेयर द इंटरनल चेक सिस्टम इज अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर इंटरनल चेक सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है तो हो सकता है। वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज नेसेसरी, इंटेंसिव मतलब डीपली चेकिंग जरूरी हो, कॉन्टिन्यूस चेकिंग जरूरी हो। वेयर इंट्रीम ऑडिट मतलब इन बिटवीन द ईयर, बीच में ऑडिट जरूरी हो। नीड टू बी प्रिपेयर्ड, भाई बीच में ऑडिट बिठा दी जाए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, या ईयरली। देखो एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट, देखो डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल हो जाती है। डिटेल एक तो होती है साल के अंत में करे, इतनी डिटेल चेकिंग नहीं हो पाती ना, एक मंथली करे, फर्क है ना, ज़्यादा गलतियाँ पाई जाएगी उसमें, ठीक है। और एक तो ऊपर ऊपर से पूरी साल की चेकिंग करें, एक मंथली आगे चेक कर लो, ज़्यादा गलतियाँ उसमें पाई जाएगी। अब देखो अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, जल्दी पकड़े जाएंगे फ्रॉड और एरर, हाथों हाथ पकड़े जाएंगे। पिछले साल का फ्रॉड अब कैसे पकड़ा जाएगा 31 मार्च को,
इस साल 1 अप्रैल को फ्रॉड किया था, 31 मार्च को आप चेक कर रहे हो, पकड़ा नहीं जा सकता ना, इसमें पकड़ा जाएगा भाई। महीने के महीने आगे चेक कर रहे हो तो फ्रॉड जल्दी पकड़े जाएंगे। देखो नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि भाई हर महीने आ रहे क्या काम चल रहा है, क्या धंधा है इनका, किस तरीके से हो रहा है, पता चल जाएगा। मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय के ऊपर मोरल इफेक्ट पड़ेगा, भैया इस महीने की ऑडिट होनी बाकी है, आने वाले हैं वो लोग, ये दिमाग में रहेगा, आने वाले ढंग से काम करो, ऑडिट होएगी पकड़े जाएंगे, ऑडिट होएगी पकड़े जाएंगे, हर चीज़ में ये होता है। तो मोरल परसुएशन होता है एम्प्लॉय के दिमाग पे। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, देखो अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर फाइनल अकाउंट अर्ली प्रेजेंटेशन करनी है, मतलब 31 मार्च एंड होते ही फाइनल अकाउंट प्रेजेंट करने हैं, ठीक है, या फिर बीच में प्रेजेंट करने हो कभी, तो आप कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट का ये फायदा है। कन्वीनियंस इन ऑडिट, देखो द ऑडिटर हैज़ कन्वीनियंस इन हिज वर्क, ही कैन ईजिली tally the accounts and assign the same to his helper for authorization in this manner. The auditor does not have extra load नहीं पड़ेगा ऑडिटर पे। फाइनल रिपोर्ट जब बनेगी ना, एक बार आएगा बना के चलो, इतने अपने बंदे ही भेजता रहेगा, सही है, तो ये फायदा है। वैल्यूएबल सजेशन बाय ऑडिटर मिल जाते हैं, ऑडिटर फ्री रहेगा, ऑडिटर के दिमाग में ये रहेगी हाँ भाई वैल्यूएबल सजेशन भी देगा ऑडिटर, ठीक है। डिस्प्ले, देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट, देखो अल्ट्रेशन इन फिगर्स, देखो इन कॉन्टिन्यूस ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट आर ओपन आफ्टर द ऑडिट, एज सच द फिगर्स इज बुक, देखो फिगर इन बुक ऑफ अकाउंट्स कैन बी अल्टर्ड, फिगर इतने अल्टर कर देते हैं एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इज नोन दैट व्हाट हैज़ बीन ऑडिटेड विल नॉट बी ऑडिटेड अगेन। मतलब क्या है, जो चीज़ ऑडिट हो चुकी है उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऑडिट हो चुकी है, अब ये ऑडिट नहीं करेंगे दोबारा से, समझ रही है, ये चीज़ ऑडिट हो चुकी है, अब तो अल्टर कर सकते हैं हम, अगलों को क्या पता, कोई चीज़ चेक हो चुकी है अब उसमें गलतियाँ तो कर दें, फ्रॉड कर देते हैं, फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क, अब यार पता है ऑर्गेनाइजेशन का आज का काम नहीं हो पाया, ऑडिटर बैठे थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैठी रही, उनको तमाशा देखती रही, चलता रहा प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे नहीं आएंगे, रेगुलर बेसिस पे उनको खर्चे देने पड़ेंगे अपने को। इसके बाद मशीनाइजेशन ऑफ वर्क, एक तरह से मशीनाइजेशन हो जाएगा, वर्क इज मशीनाइजेशन, कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड द ऑडिटर स्टाफ देखो टेक्स लेस इंटरेस्ट इन इट, भाई इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे भाई जो अंदर स्टाफ है। देखो द रिजल्ट इज दैट क्वालिटी ऑफ वर्क इज हार्श होएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क। देखो डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर स्टाफ, एम्प्लॉयर के स्टाफ पे डिपेंडेंट रहेगा सिस्टम, स्टाफ क्या इग्नोर करेंगे इनको। लेस मोरल इफेक्ट लेस पड़ता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है ना, फ्रेंडली हो जाएंगे वो जो ऑडिटर और वो है ना, हर महीने जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे एक तरह से, फ्रॉड होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक तो साल में एक बार जा रहा है ऑडिटर, है ना, तो ये बात है। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल नोट्स, देखो द फोरक्लोजर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टेम्परिंग ऑफ फिगर आफ्टर द ऑडिटर स्टाफ हैज़ टू कीप डिटेल नोट्स ऑफ ऑडिट इन द नोटबुक में डिटेल नोट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा नोट हो जाते हैं, पढ़ने में दिक्कत आती है फिर वो। अच्छा प्रिकॉशंस क्या क्या रखे, देखो प्रिकॉशंस द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट, खत्म करने के लिए प्रिकॉशंस ये रखो। देखो इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉइज, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम, यूज ऑफ सीक्रेट टिक एंड मार्क्स, सीक्रेट टिक मार्क लगा के रखो, ये अमाउंट था, ये फिगर था, या एक डायरी में नोट कर लो ये अमाउंट था इस महीने का। साले ने किसी ने चेंज कराना 1 मिनट में पता चल जाएगा, यहाँ पे तो 1 करोड़ का अमाउंट था, साले तूने 1 करोड़ 5 लाख कैसे कर दिया यहाँ पे। सीक्रेट टिक, हाँ सीक्रेट टिक मार्क बना दो, डॉट लगा दो कहीं पे, चेंज ना हो पाए वो फिगर। भैया ये यूँ की यूँ रहनी चाहिए। कोई अनहाइड पेन भी आते हैं, ऐसे डॉट लगा के छोड़ दिया, या ऐसे लाइन लगा के छोड़ दी, कुछ उसके नीचे लिख के, उसके साइड में लिख के छोड़ दिया इतने रुपए थे, उसको दिखा दो कि ये तेरी गलती है, तूने ये कर दिया फ्रॉड, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ सोच रहे हैं कि भाई चेक तो हो चुका, अब क्या पता एरर निकले ना निकले, फ्रॉड ना निकलेगा, है ना। यूज़ ऑफ सीक्रेट टिक मार्क, यूज़ ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक बना के रखो, सारे बैलेंसेस लिखते रहो, है ना। अच्छा चेक ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स भी चेक करो सारे साथ के साथ ये। और देखो सिस्टमेटिक प्रोग्राम प्रॉपर होना चाहिए, देखो ऑडिट का एक प्रोग्राम बनाओ पूरा प्रॉपर। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर टेबल, एक प्रॉपर टेबल बनाओ। देखो चेंज इन ऑडिट स्टाफ, ऑडिट के स्टाफ को चेंज करो,
बार बार चेंज करते रहो ताकि फ्रेंड ना बने वो एक दूसरे के, है ना। इसके बाद में देखो पीरियोडिकल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट अलग है, चौथी ऑडिट रिपोर्ट आ गई। पीरियोडिकल ऑडिट क्या, पीरियोडिकल मतलब पीरियड वाइज ऑडिट होती रहे। मान लो 6 महीने के बेसिस पे, महीने के बेसिस पे, क्वार्टरली, 3 महीने के बेसिस पे सालाना ऑडिट हो रही, पीरियोडिकल ऑडिट बोलते हैं इसको, पीरियोडिकल ऑडिट। देखो इसके अंदर में क्या है, पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर में देखो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर when the accounts have been finalized, the check of accounts at the employer premises is termed as periodical audit। मतलब क्या है, एम्प्लॉयर प्रीमिसेस इन टर्म ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट, सिंस द चेक इज नॉर्मली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर चेक होता है, पीरियोडिकली ऑडिट होती है। Another name of such audit is balance sheet audit because the audit is initiated after the preparation of a balance sheet। वो लास्ट में हो रही है ये पीरियोडिकली, मतलब हर साल पीरियोडिकल एक ऑडिट हो रही है। मैंने 3 महीने और ये नहीं बोलना था, लास्ट में 31 मार्च को हो रही है, हर साल 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, उस टाइम ऑडिट हो रही है। हाँ, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, ओवनर की तरफ से हो रही है। स्टैट्यूटरी ऑडिट होने से पहले ये खुद करवा रहे हैं ताकि दिक्कत आए तो वहीं रिमूव हो जाए। अच्छा, इसके बाद में क्या है, सूटेबिलिटी और पीरियोडिकल ऑडिट। देखो वेयर द बिजनेस इज स्मॉल, साल के अंत में एक बार हो जाए बहुत है, छोटा बिजनेस है कोई ज़रूरी नहीं है ना। वेयर इंटरिम ऑडिट आर नॉट रिक्वायर्ड, बीच में ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। वेयर फाइनल अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, फाइनल अकाउंट नहीं चाहिए एकदम से, हाँ शॉर्ट नोटिस पे नहीं चाहिए। वेयर द इंटरनल चेक सिस्टम इज़ वेरी बढ़िया, वेरी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, अच्छा हो इंटरनल चेक सिस्टम तो भी एक ऑडिट करो काफ़ी है। रेगुलर ऑडिट की, कॉन्टिन्यूस ऑडिट की तो तब जरूरत है ना जहाँ पे फ्रॉडबाजी ज़्यादा है। एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट, एडवांटेजेस क्या है, नो, देखो मतलब जो एंड में होती है ऑडिट वो नो अल्टरेशन ऑफ फिगर, फिगर अल्टर नहीं हो पाएगी ना, एक ही बार ऑडिट होएगी तो कर लो, क्या अल्टर करोगे, चेक तो हमको लास्ट में करना है। सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, है ना। लेस एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ वर्क, वर्क कॉन्टीन्यूस होएगा, रुकेगा नहीं बीच में काम। नो मोरल इफेक्ट, एम्प्लॉइज़ पे मोरल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो नो डिटेल और इंटेंसिव चेकिंग, डिटेल में चेकिंग ही नहीं होती जिस तरह कॉन्टीन्यूस में चेकिंग होती है। डिले इन डिटेक्शन और एरर ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड जो है पकड़ने में मुश्किलें आएगी, एक तो महीने के महीने फ्रॉड पकड़ लो, एक साल के अंत में देख रहे हो। लेस मोरल इफेक्ट, मोरल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेस, देखो डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में डिले होएगी। अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है ये, कॉन्टीन्यूस ऑडिट जरूरी है। देखो अब्सेंस ऑफ टाइम, टाइमली एडवाइस, टाइमली एडवाइस नहीं मिल पाएगी। एक तो मंथली एडवाइस दे दे ऑडिटर आके, एक साल के अंत में आ रहे हैं, एडवाइस कैसे मिलेगी, एक वैल्यूएबल एडवाइस की भी ज़रूरत होती है। एक होती है कॉन्टीन्यूस, देखो कॉन्टीन्यूस ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट, हाँ उसमें जो डिफरेंस है वो लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ के हो सकता है। इंटरिम ऑडिट क्या होती है, साल के बीच में जो ऑडिट हो, साल के बीच में जो बिठाई जाए, एक बार 6 महीने के बेसिस पे बिठा दी ऑडिट मान लो। देखो when the book of account are audited at any time during the course of the financial year to ascertain the profit and loss or financial statement of an enterprise, it is called interim audit. Such audit is normally done for a specific purpose, especially for companies that declare an interim dividend। मान लो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है बीच में, मान लो 6 महीने के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करना है कंपनी को, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कंपनी को, तो एक बीच में ऑडिट बिठाई गई, पहले साल के बीच में ही ऑडिट बिठा दी, इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। इन बिटवीन द ईयर, किसी कारणवश कोई ऑडिट को बिठाना इंटरिम ऑडिट है, किसी कारण के चलते किसी ऑडिट को बिठाया जाए इंटरिम ऑडिट है, ठीक है। इन द, देखो इवेंट ऑफ ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर बदल रहा है, कोई पार्टनर नया आया मान लो, या कोई पार्टनर छोड़ के गया मान लो, या कोई पार्टनर मर गया मान लो, कोई पार्टनर का कुछ भी हुआ, तो इंटरिम ऑडिट बिठाई जाती है बीच में, है ना। टू, देखो प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज टू पोटेंशियल क्रेडिटर टू ए, देखो इवेंट ऑफ टेकिंग लोन, लोन वगैरह ले रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो रहा है तो भी बीच में बिठाई जा सकती है ऑडिट। टू मेक डिसीजन अबाउट द एक्सपेंशन और इनलार्जमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, मान लो एंटरप्राइज को और लार्ज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो भी इंटरिम ऑडिट बीच में बिठाई जा सकती है। टू एसर्टेन द इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस, बीच का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए अपने को, मान लो बीच में शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में
लोगों को बताना तो पड़ेगा ना क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस है हमारा, 6 महीने का पिछली रिपोर्ट हमारी ये है, तो ऑडिट तो करनी पड़ेगी ना आपको, रिपोर्ट तो तभी दे पाओगे आप। फायदे क्या है, नुकसान क्या है इंटरिम ऑडिट के, देखो इसके अंदर में देखो एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट। देखो वाइल इंटरिम ऑडिट इट बिकम्स इजी टू कंप्लीट द ऑडिट। देखो एनुअल ऑडिट इन शॉर्ट टाइम, भाई बीच में अगर ऑडिट हो चुकी होगी तो उतने टाइम की नहीं होगी, शॉर्ट टाइम में ऑडिट पॉसिबल है जो लास्ट में ऑडिट होएगी, है ना। इसके बाद में देखो एरर एंड फ्रॉड आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन द अब्सेंस ऑफ इंटरिम ऑडिट एरर एंड फ्रॉड आर डिटेक्टेड ओनली एट द एंड। अगर इंटरिम ऑडिट होगी तो बीच में ही पता चल जाएगा क्या एरर और फ्रॉड है। देखो देखो रिजल्ट ऑफ इंटरिम ऑडिट देयर इज ए डिसिप्लिनरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के कंडक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा उनका कि भाई हाँ ऑडिट होएगी, ठीक है, सारा सही करो सिस्टम। इसके बाद टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो भी इंटरिम ऑडिट होती है। इंटरिम ऑडिट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑडिटर टू मेक यूजफुल सजेशन भी मिल जाएंगे उस टाइम, एक लास्ट में हो यूजफुल सजेशन नहीं मिल पाएंगे ना। डिसएडवांटेज क्या है, देखो दिस इज एन इनहेरेंट डेंजर ऑफ अल्टरिंग द फिगर ऑफ अकाउंट ऑलरेडी चेक्ड। जो चेक हो चुकी चीज़ उसमें फिगर में चेंज होने के खतरे होंगे। स्टाफ जो है उनको पता है कि एक बार होनी है, बार बार तो ऑडिट होनी नहीं है, ठीक है, तो बोला एक बार जाने दो इनको, फिर करते हैं फ्रॉड शुरू दोबारा से, ठीक है। इसके बाद एन इंटरिम ऑडिट कैन बी एन अननेसेसरी एडिशन वर्कलोड बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, काम रुक जाता है कुछ टाइम के लिए। इंटरिम ऑडिट ऑल्सो इंटरफेयर इन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस में बीच में आते हैं। देखो इसके अंदर में देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट में क्या डिफरेंस है, कर लेना ये, है ना। देखो इसके बाद होती है कैश ऑडिट, कैश की ऑडिट करना, जहाँ पे बिजनेस कैश में चलता है ना जर्नली ज़्यादातर, तो वहाँ पे कैश ऑडिट होती है। क्या कैश ऑडिट, कैश कितना आ रहा है, कितना गया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, जहाँ पे जर्नली कैश की ट्रांजेक्शन होती है, मान लो कैश ऑडिट हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो कैश ऑडिट बोलते हैं इसको। कॉस्ट ऑडिट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट की ऑडिट करना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हाथ में होती है। मान लो ये गिलास बनाने की फैक्ट्री है मेरी, इस गिलास की एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ रही है, आप ज़्यादा तो नहीं दिखा रहे, आप ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं दिखा रहे इसकी, इसलिए कॉस्ट ऑडिट होती है, कॉस्ट की प्योरिटी निकालने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मारने के लिए कॉस्ट ज़्यादा दिखा रहे हो आप। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA करता है इसकी ऑडिट, CMA को अधिकार है, CA को अधिकार नहीं है कॉस्ट की ऑडिट करने का। हाँ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट करना भी तो जरूरी है। मैनेजमेंट क्या होती है, देखो मैनेजमेंट 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल, टॉप, मिडल, लोअर, है ना। तो इन 3 लेवल पे ऑडिटिंग करना, देखो भाई टॉप लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं नहीं निभा रहे प्रॉपर, मिडल लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं नहीं निभा रहे प्रॉपर, लोअर लेवल जो मैनेजर है जैसे सुपरवाइजरी है, सुपरवाइजर वगैरह है, और मिडिल लेवल डिपार्टमेंट के जो मैनेजर वगैरह होते हैं जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल डिपार्टमेंट सेल मैनेजर, HR डिपार्टमेंट HR मैनेजर, ये सारे कौन है मिडिल लेवल मैनेजर। टॉप लेवल कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जैसे, और सब है। तो प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, देखो मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट प्रॉपर होगी नहीं होगी, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व वगैरह है वो पूरे निभा रहे हैं नहीं निभा रहे, उसकी ऑडिट करना, ठीक है। इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, देखो इंटरनल ऑडिट क्या होती है और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है। देखो इंटरनल ऑडिट मालिक खुद बिठवाता है, एक्सटर्नल ऑडिट बाहर के लोग मालिक बिठवाता, तो वो पैसे तो मालिक को ही देने पड़ेंगे, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट मालिक खुद नहीं करवाता। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट मालिक खुद थोड़ी बिठाता है, पैसे तो देने पड़ेंगे खर्चे के, जो ऑडिट हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, तुम्हारे बिजनेस की हो रही है ना, खर्चे तो देने पड़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह बनाएगा CA और सब करेगा, है ना। देखो तो डेफिनेशन, इंटरनल ऑडिट में बी डिफाइंड एज ए स्टाफ फंक्शन है ना इंटरनल ऑडिट करना। CA यहाँ पे नौकरी पे रखा जाता है इंटरनल ऑडिट में, समझ रहे हो, इंटरनल ऑडिट उसको बोलते हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करता है, रेगुलर बेसिस पे आपकी गलतियों को ठीक करवाता रहता है। स्टाफ है हमारे कंट्रोल में ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना वो, हमारे कंट्रोल में। और इंटरनल ऑडिट समझ आया होगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्या इंटरनल ऑडिट के, हमारे बुक ऑफ अकाउंट सही बनते रहे, फ्रॉड वगैरह ना हो, है ना, प्रॉपर कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट जब हो तब हमारा इंटरनल चेक बढ़िया पाया जाए।
ताकि ऑडिटर बार बार से चेकिंग करके चलता बने। सही है, हमारा जो बिजनेस है स्ट्रॉन्ग बने, फुट होल्ड बढ़िया बने, एम्प्लॉयज फ्रॉड ना कर पाए, एम्प्लॉय के दिमाग में ये रहे कि भाई हाँ हमारा सीए बैठे हैं यहाँ पे इंटरनल ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए रेगुलर अकाउंट, तो फ्रॉड बहुत कम हो जाएंगे। सीए साथ साथ पकड़ लेगा फ्रॉड्स को और उसको ठीक करवा देगा, है ना। तो प्रॉपर ये चीज़ है, ये फ़ायदे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंपॉर्टेंस जो फ़ायदे हैं वही इंटरनल ऑडिट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर, भाई देखो चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है, जितना बड़ा मैं बंदा रखूँगा उतना ही फ़ायदा है। या एक सीनियर अकाउंटेंट है वो भी ऑडिट कर सकता है यहाँ पे इंटरनल में, सीधी सी बात है। मेरे नीचे मेरे को स्टाफ रखना है, मैं किसी से भी काम करवा लूँ, क्या दिक्कत है। सीए रख सकते हो, जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां सीए ही प्रेफर करती है, सीए ही रखती है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रख लिया, सीएस रख लिया, रख लो, क्या दिक्कत है, सस्ते में आ जाते हैं सीएस हैं। हाँ अब देखो रिक्विजिट ऑफ एन एफिशिएंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, देखो एडुकेट एंड कम्पिटेंट स्टाफ जरूरी है ना। सफिशिएंट फ्रीडम जरूरी है, उनको देना फ्रीडम दो उनको काम करने की। यूँ नहीं है भाई तू इस तरीके से मत कर, इस तरीके से कर। जो इंटरनल ऑडिटर है उनको फ्रीडम भी तो दो कुछ, जब भी तो चेक करेगा वो। फ्रीडम टू प्लान करने की फ्रीडम दो उनको, फ्रीडम टू रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट बनाने की फ्रीडम दो ताकि उनको ओनर को दे सके वो। अच्छा, इसके फ्रीडम रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ वगैरह डिवीजन करने में फ्रीडम दो उनको। प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट, प्रोसीजर क्या होता है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल ऑडिट के ऊपर में। वट एवर हैज़ बीन देखो इन्वेस्टेड मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, प्रॉपर क्लियरली डिफाइंड करो कि क्या इन्वेस्ट करना है ना। आफ्टर दिस पॉलिसीज टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल नीड टू बी फॉर्मुलेट करो। जो प्रोसीजर है, मेथड है, टेक्निक है, पॉलिसीज है, ऑडिटर जो इंटरनल है करेगा। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सेलेक्ट सम ट्रांजैक्शन ऑफ सब्जेक्ट बीइंग एग्जामिन, जो ट्रांजैक्शन है जिसमें गलतियां पाई जा रही है वो एग्जामिन करनी है। द ट्रांजैक्शन सेलेक्टेड शुड थ्रूली एग्जामिन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर एंड तक चेक करो उसको। द एरर एग्जामिन शुड बी देखो रिगार्डेड इनटू मेजर एरर एंड अदर एरर, भाई कोई मेजर एरर है उसको पहले चेक करो, कोई माइनर एरर उसको बाद में चेक कर लो, है ना। इन द एंड ए रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड टू द मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करो, एक ये गलतियाँ थी उसमें सुधार कीजिए, सीधी सी बात है। फायदे क्या है यार, फायदे वही फायदे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट दोबारा से वही बोल दिया, है ना। अरे एरर नहीं आएगा, फ्रॉड नहीं आएगा, प्रॉपर डेली चेकिंग होती रहेगी, कोई मूर्ख आदमी भी लिख देगा इसके बारे में। हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट, सीधी सी बात है, पता है एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर बना रहेगा यार, रोज की चेकिंग करने के लिए ये बैठा रहता है, ये है वो है, ये सब लिखना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो तुम लिख सकते हो, मीनिंग पता हो तो तुमको। अब मीनिंग ही ना पता हो तो नहीं लिख सकते। एक्सटर्नल ऑडिट, व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। बाहर का बंदा बिठा रहा है ना, बाहर का इंडिपेंडेंट चार्टेड अकाउंटेंट है और अगला रिपोर्ट देगा ओनर्स को और सबको। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखना जरूरी है ना भाई। बाहर के लोग पैसे लगा रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर में, अगर बाहर के लोग पैसे लगा रहे हैं तो आप खुद का ऑडिटर रख के कुछ भी लिखवा लो उससे, तो आपको बाहर का एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा। सेबी बोलती है ये बात, है ना। और मतलब कहने का सीधा मतलब है, आरओसी है वो बोलती है बात कि भैया आपका एक अलग से ऑडिटर बिठाओ जो शेयर होल्डर को और सबको ऑडिटर रिपोर्ट दे सके इंडिपेंडेंटली। आपको जो ना जानता हो, समझ आ रही नहीं आ रही? एक प्रॉपर ऑडिटर होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जिसको हर चीज का राइट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक एग्जांपल है। एक्सटर्नल ऑडिट समझ आई? डिफरेंस कर लेना इसका, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखो वही बात आ गई ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट अपना पीछे हो चुका है ये टॉपिक वैसे, है ना। अच्छा, डिफरेंस हो गया ये हमारा चैप्टर, दैट्स इट।